हे भोलेनाथ, रेखा जी का फोन। तो बता कर गई थी कि हर रोज आधा किलो ठंडा ही पीती है, पर ये नहीं बताई कि खून कितना पीती है। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि फोन ठंडा दी। अब इतनी जल्दी कहां से लाऊं रिश्ता? अरे नहीं, हमने तो सीधा कह दिया उस लड़के को कि तुम्हारे स्टेटस से ऊंची तो हमारी हील है। हिल गया पूरा। देखो, हम पापा से कह तो दिए हैं कि हम जाएंगे तो प्राइवेट प्लेन से ही जाएंगे, वरना लोग क्या कहेंगे कि विधायक की बेटी होके हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। हाँ। हाँ तो होने दो खर्चा, पापा देखेंगे अपना। अब इकलौती औलाद है उनके, अब इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सही कह रही हो तुम, हम भी तो पायलट ही है, पैसे तो उड़ाते ही है ना अपने पापा के। वैसे ऑप्शन तो बहुत है हमारे पास। फोन रखो। हम तुमको बाद में कॉल करते हैं। मम्मी, मम्मी। क्या है ये सब? अरे फोन पे इतना जोर से हंस रही थी, तुम्हारी हंसने की आवाज लखनऊ तक जा रही होगी। मम्मी, अब इंसान खुल के हंसे भी ना। आपको पता है, खुल के हंसने से इंसान को हार्ट अटैक नहीं आता है। पर तुम्हारे खुल के हंसने से ना कोई लौंडा हर दूसरे दिन तुम्हारे पीछे जरूर आ जाता है। और कितनी बार कहे हैं कि इतना लिपस्टिक नहीं लगाना है, ताजमहल को चूमोगी तो लाल किला बना दोगी। मम्मी, कुछ भी। जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। हे बाबा, इस ट्विंकल को लिटिल स्टार ही दिलवा दो, ब्याह करवा दो इसका, हम गंगा नहा जाएंगे। समझिए, बाबा ने आपकी बात सुन ली। अरे माफ करो बाबा, और ऐसे भी आपके सुनने से क्या होगा? भोले बाबा को सुनना चाहिए ना। कि हम भी वही कह रहे हैं, हम इस मंदिर के मुख्य पंडित हैं। आप श्री बेनी प्रसाद मिश्रा जी की धर्मपत्नी है ना, जो भूतपूर्व विधायक हैं। हाँ हाँ, आप तो हमको अच्छा से जानते हैं। हम तो आपकी समस्या भी जानते हैं और इसका इलाज भी है हमारे पास। अरे वाह पंडित जी, हम 2 साल से बहुत परेशान हैं। कमर का दर्द तो कभी भी उठ जाता है और गैस का प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पूरी भाजी खाने को तरस गए हैं। आज आप इलाज बता ही दीजिए हम। नहीं बहन जी, ये वाली समस्या नहीं, आपकी बेटी के ब्याह की। अच्छा, कोई रिश्ता है आपके पास? रिश्ता नहीं, हीरा। हीरा है हमारे पास। खानदानी रईस है, बहुत बड़ी साड़ी की दुकान है बुदौलिया मेन मार्केट में। लड़का तो बहुत अच्छा है पंडित जी। तो आगे बात चलाएं। आप अपना नंबर दे दें। हाँ, ये लीजिए, ऊपर कॉलिंग, नीचे मैसेज। इतना तो हम समझते हैं बहन जी, पर ये नीचे वाला क्या है? पिन कोड है पंडित जी। पिन कोड? वो भी जानते थे हम। ये लीजिए, बात करके बताइएगा पंडित जी। प्रणाम। अवश्य अवश्य, प्रणाम प्रणाम। महादेव महादेव महादेव। पंडित जी, क्यों किसी भले मानुस की जिंदगी में आग लगाने जा रहे हो? ये जो लड़की है ना, 2 बार घर से भाग चुकी है और 3 बार मंडप से। सुनो पंडित रवि कुमार, यहाँ कोनो दूध का धुला नहीं है, इसलिए ज्यादा क्रांतिकारी न बनो। इस बात का ढोल पीट के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुंह बंद रखोगे तो बहुत कुछ मिलने की प्रबल संभावना है। ये रखो पहले किस्त, अपना मुंह भी बंद रखो। जाओ यहाँ से। रेखा जी प्रणाम। पंडित जी, हम पहले भी फोन किए, उठाए काहे नहीं? अरे रेखा जी, हम तो आपके काम में ही व्यस्त थे ना। हमरा काम हुआ कि सिर्फ व्यस्त थे? अरे रेखा जी, ऐसा रिश्ता मिला है कि आप खुश हो जाएंगी। हम तो कह रहे हैं, आप तो बस सोम भैया की बारात की तैयारी कीजिए। मजाक तो नहीं कर रहे पंडित जी? नहीं तो हम आएंगे ट्रक पे, समझे ना?
बेटी रख। आपसे मजाक करके पूरे काशी बनारस में अपना मजाक थोड़ा ही बनवाना है। रेखा जी, हमने आपके लिए आपकी पसंद की बहू ढूंढ ली है और उसके पिताजी। मिलके बात करेंगे, रखिए पंडित जी। जी जी, प्रणाम 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 प्रणाम। सोम के लिए लड़की मिल गई। अरे सोम के लिए लड़की मिल गई। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा ना? बेटा क्या हुआ ना, सवेरे से कुछ खाया नहीं है, तेरे लिए व्रत रखा है ना। बेचारे सवेरे सवेरे हमने ठंडे पानी से नहा लिया ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा है, चकरा गए। मम्मी तुम भी ना, इतनी हैवी दवाइयाँ चल रही है तुम्हारी, अब खाना नहीं खाओगी तो दवाइयाँ कैसे खाओगी? ठीक कैसे होगी बोलो? ठीक तो हम तब होंगे बेटा जब तेरा घर बस जाएगा। और अगर दवाइयाँ नहीं खाई ना तो सोम के बाप का घर उजड़ जाएगा। हमारा घर तो बसा नहीं, उजड़ेगा का? हमें तब चैन मिलेगी जब इसका घर बस जाए। मम्मी यार, आजकल एक ही टॉपिक बचेगा तुम्हारे पास। दादी कहीं है ना, वो हमारे लिए देख लेंगी कोई रिश्ता। सही कह रहा है वो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है रेखा। तुम सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दो। हाँ, आप तो इतर लगा के फिरते रहिए यहाँ से वहाँ। एक बाप होते हुए आपने सोम के लिए तो कोई रिश्ता नहीं ढूंढा। हम तो चिंता करेंगे ना इसके ब्याह की। हमारे पिताजी ने हमारे लिए चिंता की थी, लेकिन उनका डिसीजन तो गलत ही निकला है। अरे हमारी किस्मत सफेद स्याही से लिखी है, क्या लिखा है दिखाई नहीं देता। शायद इसीलिए तुम हमें कभी समझ नहीं आई। ये हम ही है जो इनके साथ निभा गए, कोई और होती ना। वो भी यही बोल रही होती। देखो मम्मी, हम ना अच्छी तरह जानते हैं कि आपसे ज्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, लेकिन शादी ब्याह का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। लड़की पसंद आएगी तभी शादी करेंगे। और हाँ, सिर्फ सुंदरता ही मायने नहीं रखती, हमको एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहिए जिसके साथ हमारा तालमेल हो, जो हमको मैच कर सके। हाँ, हम तुम्हारी पसंद की लड़की लाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ हाँ, और दादी को भी हमारी पसंद बहुत अच्छी तरह पता है, आप उनसे भी सलाह मशवरा कर लो। क्या है ना मम्मी, सर्दी में चाय और बुजुर्गों की राय लेते रहना चाहिए। सेहत और संबंध दोनों मजबूत रहते हैं। अच्छा ये देखिए, आपकी दवाइयाँ निकाल के रख रहे हैं, कुछ खा के खा लेना। वो परदेसी, मम्मी के लिए अदरक वाली चाय लेके आओ बे, और साथ में कुछ खाने को भी लेके आना। चलते हैं। बेटा बहू तो हम अपनी संबंध से लाएंगे, हाँ, और सेहत तुम्हारी दादी की ऐसा बिगाड़ेंगे कि चाय में अदरक नहीं जहर मिला के पिलाएंगे, जहर। जरूरी काका ये कौवे, कौन हो तुम? काका? अरे भैया, ये तो काका ही है। काका सवेरे तक नहीं उड़े तो वो जरूर हमें अपने पंजों में जकड़ के हमें अपने साथ ले जाएंगे। काका कहते भी थे मरने के बाद हम सबको भूल सकते हैं, पर हमारी प्यारी बिटिया गौरा को नहीं। हे भोलेनाथ, आपने हमें इतना अच्छा काहे बनाया? आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। अब रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। ट्विंकल नाम है, बीकॉम है। पंडित जी, कॉम कोई भी हो, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझे?
इस पढ़ी लिखी तो है। हमारे भूतपूर्व विधायक बेनी प्रसाद मिश्रा जी की बिटिया रानी है ये। हम तो मिश्रा को बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे संगीता ब्यूटी पार्लर में अनेकों बार हम लोगों ने साथ में आईब्रो बनवाए हैं। अरे 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 तो दिक्कत क्या है? अब तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, है कि नहीं? पंडित जी एक काम करो, जल्दी से लड़की की फोटो और मिश्रा का नंबर फॉरवर्ड करो, अभी क्या अभी। हम आज ही सोम से बात करते हैं और हो सके तो मिश्रा से भी आज ही मिल लेते हैं। देखा जी, अब आप बताइए किस वक्त मिलना है उनसे, बात कर लेंगे हम उनसे। नहीं पता अभी। कल सासू माँ गंगा पार मंदिर में पूजा रखे हैं, आज जरूर जाएंगे व्यवस्था देखने। बस तब मौका देख के हम मिश्रा से मिल लेंगे। रेखा जी, ये सब ना बड़े ध्यान से कीजिएगा, कहीं आपकी सासू जी मामला बिगाड़ न दे। पंडित जी जी शुभ शुभ बोलो पंडित जी, नहीं तो हम ना तुम्हारा ही हुलिया बिगाड़ देंगे। और इस बुढ़िया को तो एक दिन सिलबट्टे में डालकर ऐसा पीसेंगे कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि ये धनिया का चटनी है या बुढ़िया का चटनी है। बहू माँ खुसर फुसर हो रही है। सासू माँ आपका कितना लंबा उम्र है, हम आप ही को भी याद कर रहे थे। अच्छा, और धीमी धीमी आवाज में याद कर रही थी हमको। ललित जी, और चक्कर है आजकल, बड़े चक्कर लगाए हो हमारे घर के। कौन नया फोटो लाए हो का? अरे नहीं नहीं सासू माँ, कल आपकी पूजा है ना, तो इसलिए हमने पंडित जी को बुलाया कि कोई विचार ले ले इनसे, ताकि आपकी पूजा सही संपन्न हो। तो क्या विचार किए हैं? अरे जी हम क्या बताएं, बहुत बढ़िया विचार किए। पंडित जी बता रहे थे कि बढ़िया सा कीर्तन रखेंगे, हाँ, जिसमें ढोलक मंजीरा सब लेके आना है हमें। अम्मा, मंजीरा तुम यहाँ घर में नहीं बाहर दिखोगी, तब ये मंजीरा शिवाला घाट पे बजाओगी तो ही अपना पेट भर पाओगी। मंजीरे का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ, आप जैसा बोले। पंडित जी। महादेव महादेव। सासू माँ, हमने आपका सारा सामान रखवा दिया है, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप और जीजी हो आइए। महादेव। अम्मा, अभी गंगा को गंगा पार करवा के जरूर यहाँ अपनी नैया पार लगवाने की व्यवस्था करिए, रोको इन्हें। बहू, तुम भी चलोगे हमारे संग। अब सासू माँ हम क्या करेंगे, आप और जीजी तो जा ही रहे, ऊपर से हमारा पैर है, तो हम कौन सा तुमको पैदल चलवाएंगे? 1 लाख रुपए की पहिए वाली कुर्सी लेके दी है तुम्हें। कुछ तो पैसा वसूल होने दो इसका। चलो आ जाओ। इसी के पैर के नीचे कुचलना दे तुम्हें, सारा पैसा वसूल हो जाएगा। भैया इस रंग में कोई और डिजाइन दिखाइए। बहन जी, आप दोनों 2 घंटे से बस 2 ही लाइन बोल रही हैं। इस रंग में कोई और डिजाइन दिखाइए या इस डिजाइन में कोई और रंग दिखाइए। अरे कुछ लेना भी है कि नहीं? फालतू ना बोलो, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे ना। कुछ पसंद आएगा भी। अरे आप जैसी महिलाएं होती हैं जो तिरंगा झंडा भी खरीदने जाएं तो कहती हैं किसी और रंग में दिखाइए ना। अब देखिए भैया, अब महिलाओं का सामान रखना है तो थोड़ा सब्र भी रखना पड़ता है ना। साल में 1-2 बार तो मौका मिलता है हमको मेला देखने का, अब उसमें भी अगर जल्दी खरीदारी कर लेंगे तो क्या फायदा हमारा महिला होने का, है कि नहीं चंचू? चंचू चल 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 यहाँ से। ये रंजन काका तो हम भी जान के पीछे ही पड़े हैं। रंजन काका वो तो परलोक से तार गए ना। लोग नहीं सितारे पर निकल आए उनके, चंपकिया चुरा के दूध बन के आए वो। चल यहाँ से। पहले मेला देख लेते हैं, बाद में व्यवस्था भी देख लेंगे। अरे दादी, कहाँ हमको मेला वेला दिखाने ले आई?
अब हमारी उम्र नहीं है मेला देखने की। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जब तुम्हारी दादी की उम्र है तो फिर तुम तो उनसे पहले हो। हम घर जा रहे। ठीक है, हम भी चलते हैं फिर। हाँ चलो चलो चलो। अरे रोक लो भाभी को, घर गई तो गड़बड़ कर देगी। नहीं, तुम भी हमारे साथ चलोगी, मेला देखोगी। आओ। अरे अम्मा वो देखो कितना सस्ता है सब। बनारसी साड़ी 50 रुपया, सूती साड़ी 30 रुपया। चलो चलो 20-25 ले लेते। ड्राई क्लीन का दुकान है। हाँ? अंग्रेजी। चलो ना अम्मा, कुछ और देख लेते हैं। बेटा इधर आओ, सुनो। बैठो इधर, बैठो इधर। जी मम्मी। बेटा हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखे हैं, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी। जब तक हम पूरा बात नहीं करते हैं ना, तो अपनी दादी और बुआ को बिल्कुल मत बताना। हाँ मम्मी अब फिर से शुरू होगी। खत्म भी हम ही करेंगे। देखो बेटा, एक बार देख लो है, अगर फिर भी पसंद ना आए ना तो फिर ठीक है, लेकिन तब तक किसी को ना बताना। तुम्हें हमारी सर की कसम बेटा, पता है लड़की के पिताजी पूर्व विधायक है। अरे अम्मा वो देखो, भाभी आज कुछ अलग ही दिख रही है। देखो तो तुम्हारे खानदान के चिराग को कैसे बत्ती लगा रही है। तुम तो हमारी आदत जानती हो, हमको दो चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। हमें भी रेखा और सोम तो दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं अम्मा, हमको तो मंजीरा और शिवाला घाट दिख रहे हैं। तुम्हारी जोड़ी ना बिल्कुल राधा किशन जैसे लगेगी। फोटो बताए? ठहरो, बुलाओ। ये देखो। हे बबुआ, इधर आ। आया दादी। हमारी जिंदगी के राहु केतु ना हर काम में अड़ंगा लगाएंगे। हमें मिस्राइन से भी मिलना है। ऐसा ना करे कि उनको फोन करके कहीं आसपास यहीं बुला ले। जी दादी। बेटा ये झुमके कैसे लगे तेरे को? दादी आप ही देख लो, हमने कभी खरीदे ही नहीं तो हमको कहाँ पता होगा। अरे बेटा पता तो करना पड़ेगा ना, कल को तुम्हारा ब्याह होगा तो अपनी पत्नी के लिए खरीदने तो पड़ेंगे। आपने भी ब्याह का टॉपिक छेड़ दिया ना। बेटा और किसने ब्याह के बारे में बात की तेरे से? लेकिन तब तक किसी को ना बताना। तुम्हें हमारी सर की कसम बेटा। अरे वो, अरे आप ही लोग तो किसी लड़की को लेके आए थे ना घर पे उस दिन, और आज फिर वही तो। हाँ Yeah, cremation ground. Huge cremation ground. There you see bodies burning and rituals of India. So can I also shoot that? Yeah, you can. But shoot $30. $30. इतनी सी उम्र में लोगों को लूटते हो बे? अरे महंगाई बहुत है भैया, बड़ों ने तक का इंतजार नहीं कर सकते। $30. Hey, what is going on? Sorry sir, he's a fraud, just ignore it. And for shooting purposes, you can go to Manikarnika Ghat. Please note it down. Manikarnika Ghat. There you can see the rituals of a cremation. And don't worry, you don't have to pay anything, it's free. I'm sorry once again on his behalf. Thank you. अरे क्या मचा रखा तुमने बे? अरे तुम कौन हो बे? आज की दिहाड़ी मरवा दी हमारी। बेटा तुम मरोगे हमरे हाथ। मुर्दा दिखाने के पैसे ले रहे हो ना, तुम्हारा मुर्दा दिखेगा यहाँ। गौरा वो देखो, वहाँ झगड़ा हो रहा है। अरे होने दो, हमको का। अरे वो तो प्रिंस है, तुम्हारा भाई। हमारा भाई किसे पीट रहा है? अरे मैया, ये तो पीट रहा है। अरे अब तो हम समधन बन जाएंगे, तो संगीता ब्यूटी पार्लर में आईब्रो के साथ सन मेहंदी भी लगवाएंगे। सुनिए, हम आपको ना एड्रेस भेजे, अब फटाफट पहुंचिए, इससे पहले कि शुभ कार्य में कोई विघ्न आ जाए। छोड़ो अपने भाई को।
अरे वाह, इस लड़की ने तो भाभी को सही पहचान लिया। सोम का ब्याह ऐसी लड़की से होना चाहिए। चंपकिया चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हमको मत मारो। वैसे भी हमारी अम्मा हमसे कहती है कि गौरा, तुम्हारा बनाया भोजन कोई चुड़ैल ही खा सकती है। हम तो पैदा इसलिए हुए ताकि तुम्हें खिला सके। हम कभी पूछेंगे भी नहीं। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। अरे गौरा, तुम यहाँ जमीन पे लेटे क्या कर रही हो? हम तो तुमसे लेटकर चंपकिया चुड़ैल आई थी अभी। गौरा, तुम भौरा गई हो। नहीं, चल यहाँ से, चल। चीची हंस खा रही है। भाभी, वो लड़की आपको चुड़ैल कह रही थी। वो हमको पागल है का? हाँ, आप ही के पहचान वाली लगती है। जीजी, ससुराल में सारे ही ऐसे मिले हमको। धक्का दीजिए हमको। हाँ, जाने ये सासुबा और सोम कहाँ रह गए? काहे मार रहे थे उस लड़के को? हाँ? दादी, हमारे बनारस में दूर दूर से, बाहर देश से लोग आते हैं। उनको बेवकूफ बना रहा था वो लड़का। अच्छा, तुम हमारी बात सुनो, एक काम करो, प्रेम चाचा की दुकान पे जाके ना फूल माला और बाकी का सामान देख लो और हमको मंदिर में मिलो। शायद कंचन और रेखा भी वहीं गए होंगे। हाँ, चल जा, शाबाश। लीजिए भैया जी, सारा सामान हो, बाकी बचे फूल और माला तो कल पंडित जी के हाथ से भिजवा देंगे। कितने पैसे हुए? पूजा तो कल है ना, तो कल हिसाब कर लेंगे। धन्यवाद। दोबारा आइएगा।